कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा, संविधान। आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, पीछे की क्लासेस आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप बात करते हैं उपराष्ट्रपति के विषय पे, तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट डाउन भी है, उपराष्ट्रपति का कार्य है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। और सबसे पहले जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा ना, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और दूसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। उसे उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है। एक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन प्राप्त होता है। और उसका कार्य, जैसा मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, कि उसका कार्य होता है राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक उपराष्ट्रपति क्या होनी चाहिए, या फिर एक राज्यसभा के सभापति की योग्यता क्या होनी चाहिए। दोनों हम साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं योग्यता। पहली योग्यता तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता, ये तो कॉमन है, राष्ट्रपति में आप देख लेंगे, राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में, राज्यपाल में, किसी में भी तो ये एक योग्यता कॉमन आती है पहले, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो इन सब के पदों के लिए चुना जा सकता है। और दूसरी है कि वह किसी भी लाभ के पद पर पहले से ना हो, तब वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरी है राज्यसभा का सभापति बनने की योग्यता रखता हो, जैसा कि नोट डाउन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, योग्यता में है कि भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और ये है नेक्स्ट, कम से कम वो 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का पदेन सभापति बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार होने के लिए किसकी किसकी सहमति आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार होने के लिए चाहिए कि कम से कम 20 सदस्यों ने लिखित समर्थन दिया हो और 20 सदस्यों ने मौखिक समर्थन दिया हो। 20 ने क्या लिखित और 20 ने मौखिक समर्थन दिया हो। अब हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहेगा, फिर से दोबारा से सारी क्रियाएं होंगी और उपराष्ट्रपति बनेगा या राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा। दोनों एक ही पद हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। कार्यकाल हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे की हेडिंग, शपथ। देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। एक उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 66 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 में ये चीज दिया गया है, आर्टिकल 66 में। 66 में ये बताया गया है कि निर्वाचन में कौन भाग लेगा, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की, कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का क्या प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन के भीतर देना आवश्यक है, यानी 14 दिन पहले देना आवश्यक है। और हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में 2/3 विशेष बहुमत भी आवश्यक है और लोकसभा का साधारण बहुमत। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस क्लास आप तक पहुंच सके। और हाँ, हम आपको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।